नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज की कहानी कुछ रिश्ते बनाती हुई। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंची, दूर से मेरे बॉस आ रहे थे। मैंने देखते ही उनको गुड मॉर्निंग विश किया। वो मुस्कुरा रहे थे और सच कहूं तो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे। ऐसी क्या बात है, मन ही मन सोचते हुए मैं अपनी कैबिन में पहुंची। जैसे ही मैंने कैबिन में एंटर किया तो वहां टेबल पर एक लिफाफा पड़ा था। फूलों का गुलदस्ता था, चॉकलेट का डिब्बा और वो भी मेरा फेवरेट मिल्की बार। लिफाफा खोला तो यकीन ही नहीं हुआ, मेरा प्रमोशन हो गया था। सैलरी भी बढ़ा दी गई थी और वो भी पूरी 18%। मैं इतनी खुश थी कि सोचा कोई नहीं देख रहा, जोर जोर से डांस करने लगी। पीछे से बॉस की हंसी की आवाज सुनाई दी। मेरे पीछे खड़े देख रहे थे। बोले, कांग्रेचुलेशंस आभा, यू डिजर्व इट, ऑल ऑफ इट। ऐसा करो, आज घर जल्दी चले जाओ, एंजॉय करो, पार्टी करो बॉयफ्रेंड के साथ। घर की ओर ड्राइव करते करते मैं हल्के से खुद को टॉन्ट करती हुई मुस्कुरा रही थी। बॉयफ्रेंड, ओ गॉड। बड़े शहरों में करियर की ऊंची ऊंची लहरों पर तैरते तैरते, उनसे लड़ते लड़ते लड़के लड़कियों की किस्मत में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहाँ होते हैं। किसके साथ बांटूं ये खुशी, आभा मन ही मन सोच रही थी। आभा पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद बॉम्बे शिफ्ट कर गई थी। नौकरी के पहले 10 साल बस अपनी ही धुन में लगी रही, क्योंकि कुछ करके दिखाना था। आभा इंटेलिजेंट होने के साथ साथ हार्ड वर्कर भी थी। बस इसीलिए जल्दी से जल्दी उसको प्रमोशंस मिलती रही। प्यार, बॉयफ्रेंड, शादी, इन सब के लिए टाइम ही कहाँ था। 20 की उम्र कब गुजर गई, 30 ने कब दस्तक दे दी, कब आभा ने जीन्स और बिजनेस सूट के साथ साथ शौक शौक में साड़ी डालना भी शुरू कर दिया था, ये सब पता ही नहीं चला। ये सब बातें सोचती सोचती आभा घर पहुंची। मैंने डोरबेल बजाई। मेरी मेड ने दरवाजा खोला। मीना, मेरी मेड मीना, जो अब तक मेरी सहेली बन चुकी थी, एक खाली प्लेट और चाकू रखकर मेरे सामने बैठ गई। मैंने केक निकाला, काटा। मीना ने जोर जोर तालियां बजानी शुरू कर दी, बिना किसी कारण जाने, और गाना भी गाना शुरू कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने फैसला किया, मैं प्रमोशन की दावत खुद को दूंगी। पिज्जा ऑर्डर किया और देर तक नेटफ्लिक्स सीरीज देखती रही। रात के पूरे 9 बजे हर रोज की तरह आभा अपने कमरे के कोने में गई और कुर्सी पर बैठते हुए मेज पर रखे कंप्यूटर को ऑन किया। ये शादी की वेबसाइट की दुनिया भी कितनी अलग है, जैसे कि आप दूल्हा दुल्हन की सुपरमार्केट में हो और देखो तो हर एक शेल्फ पे एक दूल्हा या दुल्हन का शोकेस है, और मानो तो वेबसाइट चेक करने वाले विंडो शॉपिंग कर रहे हो। हर एक का नाम, गुण, हॉबीज सब एक टैग की तरह लगे हों। और बेस्ट पार्ट, अच्छा लगे तो अपने कार्ट में डालो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। आभा वेबसाइट चेक करती सोच रही थी, यह सब भी तो मेरी तरह है, सक्सेसफुल, एम्बिशियस, लेकिन बिल्कुल अकेले। चेहरों की इस भीड़ में ना जाने कब हम सब इतने अकेले हो गए। 30-35 साल की मेरी हर सहेली प्यार की तलाश में थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन कोई मन का मिलता ही नहीं था। 4 साल पहले एक लंबी विश लिस्ट लेकर चली थी कि करियर, जॉब सेट होने के बाद ऐसा लड़का चाहिए, उसमें ये गुण होना चाहिए। हाँ, लेकिन आज लगता है कि उन्हें कोई भी ठीक ठाक लड़का मंजूर है। बड़े शहरों का अकेलापन अकेले जीने भी तो नहीं देता। मैंने शादी की वेबसाइट पर फिर कुछ लड़के शॉर्टलिस्ट करने शुरू कर दिए। नोटबुक और पेन निकालने के लिए मैंने मेज का ड्रॉर खोला तो एक पुरानी डायरी हाथ में आई।
जैसे ही मैंने डायरी ओपन की तो सामने एक कागज खुला जो मैं कॉलेज के दिनों में फाड़ना चाहती थी, पर न जाने कुछ सोचकर डायरी में वापस रख दिया। मेरे बेस्ट फ्रेंड विशाल, जो मेरा बेस्ट बडी हुआ करता था, वैलेंटाइंस पर मुझको खत लिखकर अचानक प्यार जाहिर कर दिया था। पर मैंने कभी उसे इस तरह देखा ही नहीं था, और उसने अचानक 100 लाल गुलाबों का गुलदस्ता मेरे घर पहुंचा दिया था। बस उस दिन गुस्से से विशाल से मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। कितने फ्रेंड्स लवर्स की भीड़ लगी रहती थी कॉलेज के दिनों में। तब सोचते थे, हाँ आशिकी तो है, आते जाते रहते हैं, जब मन जाएगा मिल जाएंगे, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। मैं कंप्यूटर पर चेहरे देख रही थी। खुद को चेहरों के ऐसे बाजार में नुमाइश की तरह पेश करना आसान काम नहीं होता। अपना अहम, अपनी ईगो सब कुछ छोड़कर इस लाइन में खड़े होना पड़ता है। मैं कब इतनी अकेली हो गई? क्या अब सच्चा प्यार नहीं होता दुनिया में? उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही और सोच रही थी कि अगर उस दिन मैंने विशाल से इतनी बुरी तरह रिश्ता ना तोड़ा होता तो क्या पता आज मैं और विशाल। अगली सुबह मैंने एक अपने पुराने दोस्त को फोन करके ना जाने क्यों विशाल का नंबर लिया और बहुत देर सोचने के बाद एक मैसेज ड्रॉप किया। विशाल, आई एम आबा हियर। विश्वास नहीं हुआ, एक सेकंड में रिप्लाई आया, हाय आभा, कैसी हो तुम? मैंने उसको झट से फोन मिला दिया और बहुत बातें की। मानो ऐसा लग रहा था कि हम तो हर रोज बात करते हैं। विशाल ने हंस के वो वैलेंटाइन का किस्सा शुरू किया और कहा, यार क्या आभा, तुम्हें पता है उस वैलेंटाइन में तुमने मुझसे बहुत काम करवाया था। 10 दुकानों पे जा जाकर 100 गुलाब के फूल इकट्ठा किए थे और तुमने मुझे क्या मेरे 100 गुलाब के फूलों को भी ठुकरा दिया। क्या यार आभा, तुम भी। ये बातें करते करते हम जोर जोर से हंस रहे थे। मैं बहुत खुश थी। इतने सालों के बाद मेरा सबसे अच्छा दोस्त फिर से मिल गया था, वो जो मेरा सबसे अच्छा साथी भी था। पर मैंने उसका साथ छोड़ दिया था। ऐसा नहीं था कि विशाल के लिए अचानक मेरे दिल में कोई प्यार उमड़ रहा था, पर पता नहीं उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तब भी और आज भी। मैंने और विशाल ने अगली शाम को मिलने का प्रोग्राम बनाया। मैं ऑफिस से निकलकर कॉफी हाउस की तरफ जाने लगी कि अचानक मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैं फूलों की दुकान की तरफ बढ़ गई। मुझे 100 गुलाब खरीदने थे। फूलों वाला बोला, आपको पता है लवर कितने बढ़ गए हैं आजकल शहर में? रुको, मैं 7 वाली दुकानों से पूरे करके लाता हूं। जैसे ही मैं कॉफी हाउस सेंटर की, विशाल पहले से वहीं था। विशाल मुझे देखकर हैरत में पड़ गया। मैंने विशाल से कहा, डू यू नो विशाल, आज मुझे एक बात समझ आ गई है। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए हमेशा की तरह अपनी मुश्किल तुम्हारे सामने लेकर आई हूं, क्योंकि तुमसे बेहतर खुद को मैं भी नहीं समझती। क्या तुम मुझसे अरेंज मैरिज करोगे? तुमसे प्यार नहीं करती हूं, पर जानती हूं एक अच्छी अरेंज मैरिज की तरह मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। विशाल मेरी बातें सुनकर कुछ देर मुझे देखता रहा और फिर बोला, आई एम सॉरी आभा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें तब से आज तक बस बेहद प्यार करता आया हूं। लव मैरिज के सिवा मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है। बस यही थी कहानी, रब ने बना दी जोड़ी। Thank you everyone. This is Shal's Corner. Thanks for watching. Keep spreading happiness
and smile 24 hours.